हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि विधानसभा एएसओ के बारे में कुछ अपडेट दिया जाए। हमने कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिले, लेकिन जो मेरे सोर्स थे वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिस वजह से आपको एक्चुअल अपडेट नहीं दे पा रहे थे। और जानते हैं कि हम मनगढ़ंत अपडेट बनाते नहीं हैं। तो आज हमें अपने सोर्स से बात हुआ है फाइनली, और आपको अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विधानसभा में 100 जो भी एएसओ का सीट है वो 120 से 140 के बीच रहने वाला है। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, लेकिन आपने देखा होगा कि इसमें 4 सीट ऐड हुआ है और 103 के आसपास हो गया है। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो उस समय जाते जाते ये 120 से 140 के बीच में चला जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि अपडेट हमें क्या मिला है और आपके लिए क्या इसमें खुशखबरी है, और आगे हम ये भी बताएंगे कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर महीने में होने के लिए जा रहा है। यानी कि इसे जो आप कह सकते हैं सितंबर के बाद का जो महीना है उसमें अक्टूबर में एग्जाम होने के लिए जा रहा है। ऐसा हमें उसने ये बताया कि इसे विधानसभा में एएसओ की बहुत ज़रूरत है, और आगे चल के जैसे जैसे बिहार में सरकार का वर्किंग जो कैपेसिटी बढ़ेगा वैसे में एएसओ का होना बहुत ज़रूरी है। तो विधानसभा एएसओ का जो एग्ज़ाम है वो विधानसभा चाह रही है कि किसी भी हाल में कम से कम जो अक्टूबर महीना है उससे भी पहले करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम अक्टूबर में तो कंडक्ट करवा ही लिया जाना चाहिए। एक तो अपडेट इस आपके लिए ये है। और अब ये बताते हैं कि फिर फॉर्म रीओपन क्यों नहीं हो रहा है, या इसमें कोई आपको प्रगति होता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। इसका मेन कारण ये है कि विधानसभा आप जान लीजिए कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी नहीं है, जैसे बीपीएससी है और भी आयोग है। उस तरीके से विधानसभा जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी नहीं है। नहीं होने की वजह से उनके मन में एक दुविधा है, डायलेमा है कि अगर हम इसमें फॉर्म रीओपन करते हैं तो रीओपन करने से कम जो 3 लाख लोग हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, और पहले से जान रहे आप 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। ऐसे में 4 से 5 लाख के बीच में कैंडिडेट हो जाते हैं, तो हमारे बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा एग्जाम हम कंडक्ट करवा ले। तो ऐसे में विधानसभा ये सोच रही है कि क्या इस एग्जाम को किसी कंपनी को दे दिया जाए टेंडर, ताकि वो इस एग्जाम को साफ सुथरे तरीके से कंडक्ट करवा ले। तो इसी बीच में जो डायलेमा की स्थिति, दुविधा की स्थिति है, इसी को लेकर के बात आगे पीछे हो रही है। कभी इस पे मीटिंग हो रही है तो कभी इसमें कुछ निष्कर्ष निकला जा रहा है, लेकिन फाइनली ये निष्कर्ष है कि अभी आपका जो रीओपन है वो होना ही तय है। और ये कब होगा इसके बारे में कोई अभी किसी के पास सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि विधानसभा जो है वो पहले ये फिक्स करने में लगा हुआ है क्या इस एग्ज़ाम को हम कंडक्ट करवा सकते हैं, क्या हमारे पास इतनी क्षमता है, या फिर हम इसको किसी जो थर्ड पार्टी कंपनी है उसको हम ट्रांसफ़र कर दें। तो इसी के बीच में अभी लगातार बात चल रही है, और जैसे ही ये फाइनल हो जाती है और हमें ये बताया कि इस चीज़ को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस महीना में जो है विधानसभा अपने ही स्ट्रेंथ में आने में समय लगा दिया है। 5 मई को विधानसभा गठन हुआ है, और उसके बाद जो लगातार भाषणबाजी, ये सारे काम, बजट सेशन, ये सब चीज़ें चल रही हैं, जिस वजह से विधानसभा उसमें बहुत ज़्यादा बिजी है। अब इस पे ध्यान पड़ा है विधानसभा को, तो निश्चित रूप से इसमें आपको जून महीना में प्रगति होता हुआ दिखाई देगा। और जो इसका एग्ज़ाम हमें हमारे सोर्स के द्वारा बोला जा रहा है कि अक्टूबर महीना में हो जाएगा, तो उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। और फॉर्म रीओपन लगभग तय है, और फॉर्म रीओपन होगा तो आप जान रहे हैं 4 से 4.5 लाख लोग कुल मिला के हो जाएंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि ये विधानसभा एएसओ बहुत अच्छा लेवल का जॉब होता है, इसका जॉब प्रोफाइल भी अच्छा होता है। अब आपको अपने एंड से क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि सोर्स के माध्यम से सिर्फ जानकारी एकत्रित करके आप अपने भाग्य भरोसे नहीं सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि 2 काम आपको करना है। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 2 काम करना है विधानसभा को जगाने के लिए, उनको एक्टिव करने के लिए, उनको एक मिशन मोड में लाने के लिए। तो आपको विधानसभा के जो यहाँ पे देख रहे हैं ये ईमेल आईडी है, इस पे आपको विधानसभा को ईमेल करना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसका आप जो नोटिफिकेशन संख्या है वो लिख दीजिए, और कहिए कि आप हमारे एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कंडक्ट करवाइए, फॉर्म रीओपन करवाइए, ताकि इस दिशा में कुछ काम होता हुआ दिखे और हमारे लिए एक आशा जगे। और दूसरा जो अभी बिहार सरकार हाल ही में बनाया है सहयोग पोर्टल, इस पे भी जाके आप अपनी समस्या को दर्ज करवाइए। और अगर इस संबंधित कोई भी आपको समस्या हो रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए, वहाँ से हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और एक बात और कहना चाहेंगे कि ये दोनों में अभी सबसे ज़्यादा सहयोग पोर्टल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है।
आप देखिए आपका स्टूडेंट का जो समस्या है उस पे भी वो सुनेगा, और इस पे भी दोनों एक ही सेम आप मेल लिखिए और दोनों पे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और विधानसभा निश्चित रूप से इसमें जून में कोई न कोई एक्टिविटी दिखाएगी और आपका एग्जाम जो है अक्टूबर में होना है वो तय है। धन्यवाद।